बात कर रहा था कि मैं पिछले 4-5 दिन से लगातार देख रहा हूँ कि लोग जो हैं एक दूसरे की टांग खींचने पर लगे हुए हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने पर लगे हुए हैं। तो मैं उन साथियों को कहना चाहता हूँ कि आप अपना प्रचार निरंतर जारी रखें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि मैं एक मिशन से जुड़ा व्यक्ति हूँ। मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के विचारों को फॉलो करने वाला व्यक्ति हूँ, माननीय कांसीराम साहब की विचारधारा को मानने वाला व्यक्ति हूँ, और भीम आर्मी भारत एकता मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भीम आर्मी के संस्थापक आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के दिशा निर्देश पर कार्य करने वाला व्यक्ति हूँ। तो मेरी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन जब ऐसे लोगों से कोई एविडेंस मांगा जाता है, कोई प्रूफ मांगा जाता है, तो वो सोशल मीडिया को भाग छोड़ खड़े होते हैं। तो आरोप लगाना आसान है, ये आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी ने भी कहा है। आरोप लगाना आसान है क्योंकि जब आपके कार्य की गति तेज हो जाती है। मैं आपको कुछ बताने के लिए आया हूँ, आपको कुछ समझाने के लिए आया हूँ। मेरा कोई विशेष या कोई मुख्य उद्देश्य फेसबुक पर लाइव आने का नहीं है। मैं तो आप लोगों को कुछ बता पाऊँ, आप लोगों के अंदर कोई जुनून या जज्बा पैदा कर पाऊँ। तो जब आपके कार्य की गति तेज हो जाती है और आप निठल्ले लोगों को पीछे छोड़ देते हैं, जो समाज में सिर्फ और सिर्फ बुराइयां पैदा करते हैं, भ्रांतियां पैदा करते हैं, कुरीतियां पैदा करते हैं, समाज को के दो फाड़ करने की कोशिश करते हैं, जब उन्हें आप पीछे छोड़ के आगे निकल जाते हैं, तो वो लोग आपके ऊपर आरोप प्रत्यारोप करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। मैं तो सिर्फ आप लोगों को इतना कहना चाहता हूँ कि आरोप प्रत्यारोप आप पर लगते रहेंगे, क्योंकि जो कार्य करता है उस पर आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। इस दुनिया में आज तक ऐसा कोई व्यक्ति पैदा ही नहीं हुआ कि जिसके विरोधी ना हुए हों, जिस पर आरोप प्रत्यारोप ना लगे हों। पूरी दुनिया कभी एक व्यक्ति को सही नहीं बता सकती है। तो आप इस चीज़ की परवाह ना कीजिए कि आपको कोई सही बताता है या गलत बताता है। आप अपने कार्य में लगातार निरंतर अपनी तरफ से ईमानदारी निस्वार्थ भाव से कार्य करते रहें। और अभी अभी पिछले 4-5 दिन से देख रहा हूँ, नाम तो नहीं लूँगा, हमारे सम्मानित हमारे छोटे भाई लगातार फेसबुक पर भ्रांतियाँ फैलाने में और अपने जो है अगल बगल के साथियों से लगातार पोस्टें करवाने में है। तो मैं बता देना चाहता हूँ, एक मामला अभी मेरी बहन की शादी से पहले एक मामला था रुड़की का, जिसमें वसीम भाई हमारे साथ थे, और मेरा पहले से यही रवैया रहा है, अगर गलत मेरा भाई भी होगा तो मैं उसके खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा। देखिए, एक एससी समाज के व्यक्ति ने एक प्रॉपर्टी एक मुस्लिम समाज के व्यक्ति को बेची, और उस प्रॉपर्टी का पूरा दाम उस मुस्लिम समाज के भाई ने हमारे एससी समाज के भाई को पे किया, यानी कि पूरा दाम दे दिया। प्रॉपर्टी का बैनामा हुआ, लेकिन बैनामा होने के बाद उसमें कुछ शर्तें रखी गई कि कुछ दिन बाद इस प्रॉपर्टी को खाली कर दिया जाएगा। लेकिन उसमें कुछ ऐसे लोग घुस जाते हैं जो उस प्रॉपर्टी को खाली करने नहीं देते हैं। इसकी सूचना हमें भी लगती है, हमें भी उस मुस्लिम समाज के साथी के द्वारा बुलाया जाता है। हम भी उस पंचायत में जाते हैं। उस पंचायत में बैठकर जब हम ईमानदारी की बात करते हैं, तो कुछ राजनीतिक दल्ले, मैं यही कहना चाहूँगा, कुछ राजनीतिक टाइप के दोगले किस्म के लोग, जो हमेशा समाज में जिन्होंने आज तक जिनका कार्य ही समाज को बांटना, समाज को गलत दिशा में ले जाना और समाज में दलाली करना रहा है, उन्हें हमारी बात पच नहीं पाई। क्योंकि हमने ईमानदारी की बात कही, हमने ये कहा कि भले ही सामने वाला हमारे समाज का व्यक्ति हो, लेकिन गलत काम साथ बिल्कुल नहीं देंगे, गलत काम साथ बिल्कुल नहीं देंगे। ये हमारे समाज का व्यक्ति गलत है और ये मुस्लिम समाज का व्यक्ति सही है, क्योंकि हमारे समाज के व्यक्ति ने इस प्रॉपर्टी को बेचा है और इसका पूरा दाम लिया है, और हम इस मुस्लिम समाज के व्यक्ति के साथ खड़े हैं। देखिए, हम हक के साथ खड़े रहेंगे, चाहे इसमें हमारी जान क्यों ना चली जाए। हम हक के साथ और ईमानदारी के साथ खड़े रहेंगे। वो मुस्लिम समाज का साथी अपनी जगह सही है, हक पर खड़ा है, ईमानदारी पर खड़ा है, इसलिए उसके साथ में आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के साथी खड़े हैं। लेकिन कुछ तथाकथित नेताओं को और कुछ मुस्लिम समाज के साथियों को भी ये बात पच नहीं पाई। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि एक एससी समाज का, मैं किसी समाज को बढ़ावा नहीं देता हूँ, मेरे लिए ये पूरा मूल निवासी बहुजन समाज एक है, जिसमें एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी सभी समाज के लोग आते हैं। लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूँ कि मैं अगर गलत व्यक्ति मेरे घर का भी व्यक्ति होगा, मैं उसका भी साथ नहीं दूंगा। तो मैं उस मुस्लिम समाज के साथी के साथ में हक पर खड़ा रहा, जिसमें तरह तरह की धमकियाँ भी आई, और वहाँ पंचायत में मैं भी पहुँचा तो उसमें बीएसपी के एक नेता बैठे थे, जिनका कार्य ही आज तक गलत कार्य को अंजाम देने का रहा है, समाज में गलत कार्य करने का रहा है। तो उससे ये बात पच नहीं पाई, और उसने तरह तरह की भ्रांतियाँ फैलानी शुरू कर दी कि भीम आर्मी के लोगों ने
ये कर दिया भीम आर्मी के लोगों ने, वो कर दिया भीम आर्मी के लोगों ने, पैसे ले लिए, ये कर दिया वो कर दिया। तो पहले बता दूं कि भीम आर्मी के लोग सच्चाई के साथ में और ईमानदारी के साथ में खड़े होते हैं। आज़ाद समाज पार्टी के लोग सच्चाई के साथ में और ईमानदारी के साथ में खड़े होते हैं। तो हम उस व्यक्ति के साथ में, जो मुस्लिम समाज का व्यक्ति है, जो अपनी जगह सही है, हम उसके साथ में आज भी खड़े हैं, कल भी खड़े हैं, ईमानदारी से खड़े हैं। वो बीएसपी के नेता हम पर तरह तरह के आरोप लगाएं, हमारे लोगों को फ़ोन करके हमारे बारे में बताएं कि ये लोग इस तरह के काम कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। तरह तरह की भ्रांति फैलाना आप लोगों का कार्य है। अगर कहीं पर भी हम लोग गलत होते तो वो मुस्लिम समाज के व्यक्ति के साथ ना खड़े होते, हम गलत व्यक्ति के साथ खड़े होते जो उस प्रॉपर्टी को कब्जाना चाहता है। लेकिन कुछ मेरे मुस्लिम समाज के साथी हैं जो तरह तरह की टिप्पणी करते हैं, जिन्हें यही नहीं पता है कि मामला आखिर है क्या है। सिर्फ उन लोगों को इस समाज को दो हिस्सों में बांटना है, इस समाज का बंटवारा करना है, और ऐसा हम होने नहीं देंगे, क्योंकि ये समाज एक सिक्के के दो पहलू हैं और इस समाज को कोई बांट नहीं सकता है। और चाहे वो मुस्लिम समाज के साथी हों, चाहे वो अदर समाज के साथी हों, ये बहुजन समाज एक है और एक रहेगा। और हमने पहले भी कहा है, ईमानदारी से कार्य करेंगे और कार्य करते रहेंगे। और मैं इस फेसबुक पर कोई सफाई पेश करने के लिए नहीं आया हूँ, सिर्फ इतना कहने के लिए आया हूँ कि साथियों, आप अगर ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं तो आपको आपके मुकाम तक, आपके लक्ष्य तक पहुँचने से कोई नहीं रोक सकता है। लोग तरह तरह के आरोप, तरह तरह के प्रति आरोप आपको रोकने के लिए करेंगे। अगर आप रुक जाते हैं तो उस दिन आपका पतन होना शुरू हो जाएगा। इन लोगों की बातों पर ध्यान ना देकर आप आगे बढ़ते रहें और ईमानदारी से कार्य करते रहें। मैं यही कहना चाहूँगा कि आपका कार्य ही आपकी पहचान है और वो लोग आपके आरोपों को सिद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि आप अपनी जगह ईमानदार हैं, आप अपनी जगह लगन और मेहनत से कार्य करते हैं, 24 घंटे समाज की दुख दर्द में खड़े रहते हैं। तो वो लोग आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। और ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ संगठन में या किसी पार्टी आपकी बराबरी नहीं कर सकते हैं, वो साथी आप पर आरोप लगाएंगे। तो आरोप अगर आप पर लगते हैं तो उससे हार कर, हताश होकर घर नहीं बैठना है, कार्य करते रहना है और अपने कार्य को अपने लक्ष्य तक पहुंचाना है और अपने लक्ष्य को निर्धारित कीजिए, उस लक्ष्य तक आपको पहुंचना है। जय भीम, जय भीम आर्मी। मैं यही कहने के लिए आप लोगों के बीच में आया था।